अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत किसानों को कम से कम इमदादी कीमत देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इंतखाबी अमल की तकमील के बाद कमेटी की जाएगी कायम। पुणे में ज़ेरे तामीर इमारत के गिरने से 6 मजदूर हलाक, 5 जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ताज़ियत का इजहार। नीट के मसले पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा नामंजूर होने पर डीएमके का ऐवान से वॉकआउट। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी मसले पर राज्यसभा की कार्रवाई से की इख्तियार दूरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स तकारीब में शिरकत के लिए ज़ायरीन की अजमेर शरीफ आमद। हजारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुहिब्बान मजलिस में बरहमी की लहर। तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर किए गए बंद। मक्का मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद एहतजाज, सलामती की दुआओं का भी हुआ एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने राज्यसभा को बताया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक किसानों को उनकी फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP देने के मामले पर कमेटी कायम करने के लिए पुरअज़्म है और 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद ये कमेटी कायम कर दी जाएगी। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमा को राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर आज़म ने तीनों नए ज़रई क़वानीन वापस लेने के वक्त किसानों से MSP के मामले पर कमेटी कायम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वज़ारत में काम चल रहा है। इसी दरमियान हुकूमत ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन से भी राय मांगी और कमीशन ने कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद ये कमेटी कायम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बारे में मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और इस पर काम चल रहा है। इससे पहले ज़राअत के वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक फसलों का MSP दिया जा रहा है और कुछ फसलों के मामले में ये लागत 1.5 गुना और कुछ मामलात में इससे भी ज्यादा है। डीएमके के अराकीन तमिलनाडु को नीट NEET मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान से बाहर रखने के मामले पर बहस के लिए उनकी तहरीक इल्तिवा नामंजूर किए जाने के खिलाफ जुमा को राज्यसभा में हंगामा किया और मुतालिबा तस्लीम न किए जाने पर ऐवान से वॉकआउट किया। उनकी हिमायत में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अराकीन भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने ऐवान में दस्तावेज रखे जाने के बाद जैसे ही वक्फे सिफर की कार्रवाई शुरू करना चाहिए, डीएमके के रहनुमा त्रिउची शिवा ने तमिलनाडु में नीट से मुतालिक तहरीक इल्तिवा का मसला उठाया। चेयरमैन ने कहा कि यह मरकज और पार्लियामेंट से मुतालिक मसला नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। उन्होंने 0 आवर की कार्रवाई शुरू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के रुकन नदीमुल का नाम पुकारा है। इस दौरान डीएमके के अराकीन ने अपने मुतालिबे पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। कुछ अराकीन चेयर के करीब आकर बोलने लगे। नायडू ने कहा कि डीएमके अराकीन की तरफ से कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं की जाएगी। उन्होंने अराकीन से अपनी अपनी जगहों पर लौटने की अपील की और कहा कि वो सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक में बहस के दौरान तमिलनाडु में नीट के मसले पर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मसला एजेंडे में नहीं है। महाराष्ट्र के शहर पुणे के इलाके यरोदा में जुमेरात की देर रात एक ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदम होने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने जुमा को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि यरोदा के शास्त्री नगर में ज़ेरे तामीर इमारत के बेसमेंट में जुमेरात की देर रात तामीराती काम जारी था। इसी दौरान लोहे की सिरिया से बनाई गई भारी भरकम जाली नीचे काम करने वाले मजदूरों पर गिर गई। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और
दीगर 5 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सासून के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इमारत के नीचे दबे 6 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस कंट्रोल रूम का कहना है कि फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी, जो अब तक जारी है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजदूरों की मौत पर ताजियत का इजहार किया है। पुलिस ने बताया कि जाए वकू पर कुल 11 मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मेहनत कशों ने बड़ी मुश्किल से स्लैब के लोहे के जाल के नीचे फंसे मजदूरों को कटर की मदद से काट कर बाहर निकाला। पुलिस ने कहा कि हलाक होने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, क्योंकि तमाम मजदूर महाराष्ट्र से बाहर की रियासतों के बाशिंदे थे। काबिल जिक्र है कि पुलिस हर जाविये से जाए वकू की तफ्तीश कर रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इतनी रात में तामीराती काम की इजाजत किसने दी। इमारत की तामीर के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली गई थी या नहीं। हादसे के पीछे की तफसीलात वजूहात का पता लगाया जा रहा है। सेहत व खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत ने कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट नीट पीजी इम्तिहान 2022 को अगले 8 हफ्तों तक मुलतवी करने का फैसला किया है। जुमा को यहां वजारत की तरफ से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि नीट पीजी इम्तिहान 2022 को 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान 12 मार्च 2022 को तजवीज किया गया था। वाज़ेह है कि नीट पीजी इम्तिहान 2022 के इनेकाद से मुतालिक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें नीट पीजी इम्तिहान 2022 को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। वजारत ने बताया है कि इम्तिहान के इनेकाद की नई तवारीखों का 6 से 8 हफ्तों के बाद वजारत और कौमी इम्तिहानात बोर्ड की कमेटी जायजा लेगी और फैसला करेगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी वजारत ने बिहार, ओडिशा और आसाम में कौमी शाहराहों को 4 लेन करने के लिए 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी है। जुमा को ये इतला देते हुए गडकरी ने बताया है कि बिहार में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत अमास दरभंगा पैकेज 1 में अमाश नेशनल हाईवे 2 से शिवरामपुर नेशनल हाईवे 119D तक 4 लेन तक रसाई वाली ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे की तामीर की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में इन तमाम शाहराहों की तामीर के लिए उनकी वजारत ने 1390.92 करोड़ रुपए के बजट को फौरी मंजूरी दे दी है। गडकरी ने मुतले किया है कि आसाम में नए ऐलान करदा कौमी शाहरा 315A के जयपुर से हकानचोरी हिस्से पर फुटपाथ की तामीर 9 के काम के लिए 130.24 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि इसी तरह ओडिशा में नेशनल हाईवे 57 पर खोर्दा टाउन के करीब अराजी के हुसूल समेत बाईपास की तामीर के लिए 157.49 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। राजस्थान के अजमेर में आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वीं सालाना उर्स शरीफ के मौके पर आज नमाज जुमा अदा की गई। रजब का चांद नजर आने के बाद आज बड़े जुमा पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद ने नमाज अदा की। शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने नमाज पढ़ाई। नमाज का आगाज दरगाह में वाक़े शाहजहानी मस्जिद में जुमा की अजान से हुआ, जिसके बाद खुतबा हुआ। 1:30 बजे दरगाह के अखब में पहाड़ी पर वाक़े बड़े पीर साहब की दरगाह से पहली तोप फायर की गई, जिसके साथ ही अकीदतमंदों ने सुन्नतें अदा की। 5 मिनट के बाद दूसरी तोप दागी गई। इस इशारे के साथ खुतबे की अजान हुई और मौलाना तौसीफ अहमद ने खुतबा जुमा पढ़ाया। इसके बाद पौने 2 बजे तीसरी तोप दागने के साथ ही इज्तिमाई नमाज शुरू हो गई। नमाज के लिए दरगाह कमेटी की जानिब से दरगाह के इहाते और कायद आराम गाह में खुसूसी इंतजामात किए गए थे। जिले कलेक्टर इंशदीप और पुलिस सुपरिंटेंडेंट विकास शर्मा ने निजाम गेट से इंतजामात की देखभाल की। पुलिस की जानिब से मेले के पूरे इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। दूसरी नमाज जुमा 11 फरवरी को बड़े खिल वाले दिन अदा की जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए एहतजाज पुराना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां रजाकाराना बंद मनाया गया, वहीं तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई।
और मुसल्लियों की जानिब से नारेबाजी करते हुए वाक़े के खिलाफ अपने शदीद जज्बात का इजहार किया गया और असद भाई जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। अगरचे के सदर मजलिस पर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस की जानिब से जहां एहतियाती तौर पर सख्त बंदोबस्त किया गया था, लेकिन मुहिब्बान मजलिस और अवाम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने मक्का मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के साथ ही एहतजाज बुलंद किया, जिसके बाद फौरी पुलिस चौकस हो गई। क़ब्ल अज़ीं मक्का मस्जिद में खतीब रिजवान कुरैशी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए रेखत अंगेज दुआ की। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अवाम से अपील की है कि वो जज्बात से काम ना लें, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ साथ उन्होंने मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ की अपील की है। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। नकीब मिल्लत की सलामती दराजी उम्र के लिए, साथ ही साथ हबीब मिल्लत की सेहत और सलामती के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, तमाम मुसलमानों की खुशहाली के लिए खतीब साहब की दुआ रही, बहुत अच्छी दुआ बासर रही। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से कहना चाहते हैं, इस वाक़े पर हमको कोई मुजाहरा, एहतजाज, नारेबाजी करना नहीं है। सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करना है जो नकीब मिल्लत महफूज रहे और नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत जमात के तमाम अफराद के लिए और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। दुआओं से बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह नसीब करती है मजलिस के लिए। हमेशा मजलिस आप लोगों की दुआओं से कामयाब होती रही। वोट की ताकत अपनी जगह है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो दुआ है आवाम की। आवाम जो रखत अंगेज दुआ करते, तड़प के दुआ करते, अल्लाह उसको कबूल करता है। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं। नकीब मिल्लत की हिफाजत है, बहिफाजत मौजूद है। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनकी खिदमत को कबूल करे और उनके साथ साथ जमात के तमाम लोगों की अल्लाह हिफाजत करे और मजलिस को हर मुकाम पे कामयाबी करे। शुक्रिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए अफजलगंज और ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन की जानिब से बतौर एहतजाज मार्केट को बंद करते हुए सदर मजलिस से अपनी अटूट वाबस्तगी और इजहार यगानगत किया। उन लोगों ने बताया कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ रजाकाराना तौर पर बंद मनाया गया। मैं अब्दुल समद अफजलगंज की तरफ से बात कर रहा हूँ, अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्ट्स की तरफ से। ये जो कुछ भी हम जो बंद बना रहे हैं, कोई मिल्लत की तरफ से या कोई हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से बंद नहीं है। ये हम खुद अपनी ज़ाती मर्जी से, करीब 500-600 दुकाना हैं, ये हम सब असद साहब की मोहब्बत में, असद साहब पे जो केस, जो फायरिंग का वाक़या हुआ, जो नाकाबिल कबूल है, और इसकी ये जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग के ऊपर हम हद से ज़्यादा हुकूमत से इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत ये चीज़ को सख्ती से एक्शन ले। और अभी जो बंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं है, ये हम सब अपनी मर्ज़ी से करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में कातिलाना हमले की शहरियान वरंगल की जानिब से सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि शहरियान वरंगल सदर मजलिस पर हुए बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और इसके पस पर्दा मुजरिमीन की सरकोबी का हुकूमत से मुतालिबा करते हैं। 6 बजे के अमल में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फायरिंग के वाक़े की हम मुसलमाना ने वरंगल, शहरियान वरंगल मौसूफ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दराजी उम्र, सेहत व सलामती के लिए तमाम मुसलमाना ने वरंगल के अलावा मजलूमीन और पस्त अक़वाम, पिछड़े हुए अक़वाम
मौसूफ नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब के हक में दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको और जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, मुस्तहकम फरमाए और मौसूफ की उम्र और उनके मददगार कारकुनान की उम्रों में बरकत अता फरमाए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत किसानों को कम से कम इमदादी कीमत देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इंतखाबी अमल की तकमील के बाद कमेटी की जाएगी कायम। पुणे में ज़ेरे तामीर इमारत के गिरने से 6 मजदूर हलाक, 5 जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ताज़ियत का इजहार। नीट के मसले पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा नामंजूर होने पर डीएमके का ऐवान से वॉकआउट। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी मसले पर राज्यसभा की कार्रवाई से इख्तियार की दूरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब में शिरकत के लिए ज़ायरीन की अजमेर शरीफ आमद। हजारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुहिब्बान मजलिस में बरहमी की लहर। तिजारती इदारे रजाकाराना तौर पर किए गए बंद। मक्का मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद एहतजाज, सलामती की दुआओं का भी हुआ एहतमाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।